बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ पर नज़र जमाए हुए है, मुज़ाकरात, पॉसिबल डील और एक नया इंटरनेशनल एग्रीमेंट। लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी से लीक होने वाली रिपोर्ट्स ने जो तस्वीर सामने रखी है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस और खौफनाक है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया एक दफ़ा फिर तीसरी बड़ी जंग के बहुत करीब आ चुकी थी, लेकिन आखिरी लम्हों में एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन रोक दिया गया जो अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा रिस्की ऑपरेशन साबित हो सकता था। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के अंदर एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया था, जिसका मकसद यूरेनियम तक रसाई हासिल करना और उसे कंट्रोल में लेना था। लेकिन ऑपरेशन से बिल्कुल पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने वार्निंग दी कि ईरान ने ग्राउंड पर माइंस बिछा दी हैं और अपनी डिफेंस को इतना मजबूत बना दिया है कि अगर अमेरिकन फोर्सेस अंदर एंटर करती हैं तो उन्हें सख्त रेजिस्टेंस और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से ये पूरा ऑपरेशन आखिरी वक्त पर रोक दिया गया। अंदाज़ा लगाया गया कि अगर ये मिशन फेल हो जाता तो सिर्फ मिलिट्री लेवल पर नहीं बल्कि पॉलिटिकल और ग्लोबल लेवल पर भी अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। एलीट फोर्सेस के फंस जाने, जवाबी हमलों का सिलसिला शुरू होने और मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस को टारगेट होने का भी सीरियस खतरा सामने था। इसी पूरी सिचुएशन के बीच ईरान की तरफ से ये बयान सामने आया कि अमेरिका के साथ एक डील फाइनल स्टेज के करीब है और अगले चंद दिनों में किसी मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स भी क्लेम कर रही हैं कि ईरान को फाइनेंशियल रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और कुछ सैंक्शंस धीरे धीरे ईज किए जा रहे हैं। ईरान इस डेवलपमेंट को अपनी सियासी और स्ट्रेटेजिक जीत के तौर पर देख रहा है, क्योंकि बिना डायरेक्ट जंग के वो अपनी कई इंपॉर्टेंट शराइत मनवाने में कामयाब होता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ इसराइल इस पूरी सूरत हाल से इतना मुतमईन नज़र नहीं आता और नेतन्याहू के लिए ये डील एक स्ट्रेटेजिक सेटबैक समझी जा रही है। रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि अगर अमेरिका ये ऑपरेशन करता और वो फेल हो जाता तो ईरान सिर्फ इमीडिएट रिटेलिएशन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस, सप्लाई रूट्स और एलाइड इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट बनाया जा सकता था। इससे पूरा रीजनल बैलेंस बिगड़ जाता और ऑयल प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी देखी जा सकती थी। अब ओवरऑल सिचुएशन ये है कि एक तरफ डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव हैं और दूसरी तरफ मिलिट्री प्रेशर और स्ट्रेटेजिक वार्निंग भी जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि अगर कोई डील होती है तो उसे अपनी सियासी कामयाबी के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसराइल इस प्रोसेस को स्मूथ होने देगा या फिर किसी नए क्राइसिस की शक्ल सामने आएगी। फिलहाल सबकी नज़र वाशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव पर जमी हुई हैं, क्योंकि आने वाले चंद दिन इसलिए भी बहुत अहम है कि ये डिसाइड करेंगे कि रीजन किस डायरेक्शन में जाता है, एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट की तरफ या फिर एक नए और ज़्यादा ख़तरनाक तनाज़े की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।